जरा धीरे बोलो, कोई सुन न ले। ये बात हम सभी बोलते हैं और हम सभी सुनते भी हैं, लेकिन ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है। ऐसे कुछ ही राज हैं जो हम गुप्त रखते हैं और दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देते। अक्सर लड़ाई झगड़े और अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि गलती से या अनजाने में हम अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं और वही हमारी लड़ाई झगड़े और अशांति का कारण बन जाती है। फिर बाद में हमें अफसोस भी होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी गुप्त रखने वाली बातें मैंने दूसरों को बता दी। आज मैं आपको ऐसी बौद्ध कथा सुनाने वाली हूँ जो सुनने के बाद आपको 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए, और इन बातों के पीछे का तर्क भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले कि आप इस कहानी को सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जो बेहद ही गरीब था और उसके परिवार में वही इकलौता कमाने वाला था, जो काम छूटने पर दूसरे काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, उन सभी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वह इधर उधर काम की तलाश करता था, लेकिन काम न मिलने की वजह से वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। वह जहाँ भी जाता वहाँ उससे कह दिया जाता, अभी हमें किसी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी काम नहीं है। फिर वह काफ़ी निराश होकर शाम को घर लौट आता। एक दिन वह सारी बातें अपने पिता को बताता है। उसने अपने पिता को कहा, पिताजी, मैं जहाँ भी काम की तलाश में जाता हूँ, मुझे यह कह दिया जाता है कि अभी हमारे पास काम नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे चिंता सताए जा रही है कि मैं आप सभी का भरण पोषण कैसे करूँगा, अपने बच्चों का पेट कैसे भरूँगा। फिर उसके पिता ने सोचकर बोला, तुम एक आदमी के पास एक ही बार काम मांगने जाते हो, दोबारा जाओ, हो सकता है 2-4 दिन बाद उन्हें कर्मचारी की ज़रूरत पड़े। तुम बार बार जाओगे और अपनी गरीबी और मजबूरी बताओगे तो हो सकता है तुम्हारी गरीबी और मजबूरी जानकर वह तुम्हें काम दे दें। फिर वह युवक उसी सेठ के पास जाता है। इस बार वह उससे विनम्र निवेदन करता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं बेहद गरीब हूँ। अपनी सारी मजबूरी बताता है। यह सब सुनकर सेठ उस युवक को काम पर रख लेता है। वह युवक खुश था कि उसे काम मिल गया और वह रोज़ नियमित पूर्वक काम पर भी जाने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसे वेतन अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा कम मिलता है, तो यह बात उसे बहुत बुरा लगा। वह अपने सेठ से कहता है, मुझे अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा वेतन क्यों कम मिलता है, जबकि काम तो मैं भी उतना ही करता हूँ। तब सेठ ने गुस्से में कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए, बजाय तुम मुझसे ही मेरी शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर
युवक चुप हो गया। बात तो सच ही था, क्योंकि सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी की वजह से काम दिया था और उसे वेतन भी वह अपने ही अनुसार देता था। धीरे धीरे वह युवक अपने मित्रों और सगे संबंधियों से बताने लगा कि सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता गया। वह युवक ऐसे ही लगन और मेहनत के साथ काम करता था, लेकिन सेठ अब उस युवक से दूसरे कर्मचारियों की अपेक्षा ज़्यादा काम लेता था और वेतन कम देता था। इससे वह युवक बहुत दुखी हो गया था। उस युवक के मन को यह बात बहुत खलती थी कि वह दूसरे कर्मचारियों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत भी करता है, लेकिन उसे वेतन सबसे कम मिलता है। उसके आत्मसम्मान को भी गहरी ठेस पहुंची और उसका मन अब उस काम से हटने लगा। लाख कोशिश करने के बाद भी अब वो उस काम को नहीं करना चाहता था। फिर वह युवक उस काम को छोड़ दिया। बात सच भी है, जब आत्मसम्मान को ठेस लग जाता है तो कोई भी उस काम को करना नहीं चाहता। काम छूटते ही उस युवक की हालात पहले जैसी ही हो गई। अब उसके पास घर चलाने का भी पैसा नहीं था। फिर वह अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगने लगा, जो सामने तो उसे दिलासा दे देते कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन पीछे वह उसका मजाक उड़ाते कि कितना मूर्ख इंसान है। सेठ इससे इतना काम लिया और पैसा भी नहीं दिया। अगर हम इसे पैसा दे दें तो ये हमारे पैसे को समय से लौटा पाएगा? काम तो इसके पास है नहीं, कहाँ से पैसा ला के देगा? दिन पर दिन युवक की परिस्थिति और ख़राब होती गई। युवक तनाव में डूबता गया। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, वह अब उसे दया का पात्र समझने लगे। उन्हें उसके ऊपर तरस आता था। सभी उसे ज्ञान तो देते थे, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। ऐसा ही होता है, जब किसी का समय बुरा चलता है तो ज्ञान देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सहायता करने वाले कोई नहीं मिलता। गिरते को उठाने वाला और आगे बढ़ाने वाले कितने मिलते हैं। फिर उस युवक को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षुक आया है। वो बहुत जानकार है। उस युवक के पास पहले से ही कोई रास्ता नहीं था। उस भिक्षुक का नाम सुनते ही वो पास के गांव में जाता है और उसके चरणों में गिरकर रोने लगता है। और रोते रोते उसने अपनी सारी बात उस भिक्षुक को बताई और बताया कि किस तरह सेठ ने उसे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और इसके मित्र और सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह युवक उनसे सारी बात बताता है। बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को चुप करते हुए कहा, बच्चा, ये सारी समस्या तुम्हारी मूर्खता और बुद्धिहीनता के कारण हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि और विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं करती, लेकिन तुम्हें तुम्हारी बुद्धिहीनता की वजह से सारी समस्या का सामना करना पड़ा है। तुम्हें अपनी मूर्खता के कारण अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताने जा रहा हूँ, जो भूल कर भी कभी किसी को मत बताना। और इन बातों का अनुसरण करते हुए बाहर से मिलने वाले दुख को तो तुम
दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपती हैं। पहला बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके कभी दया पात्र नहीं बनना चाहिए। हो सकता है आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करना। तुम्हारे घर में अगर 2 रोटी भी हो तो तुम उसे खाकर सो जाओ, लेकिन तुम दूसरों से उसके बारे में कभी मत बताना। उन्हें भनक भी मत लगने देना। आप खुद ही सोचो, दूसरों से मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है? क्या वह तुम्हारे मदद कर देंगे? क्या तुम दूसरों से सहानुभूति चाहते हो या दूसरों से आर्थिक मदद चाहते हो? लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में वो आपको एक मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक बनाएगा। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और अपने भविष्य की रणनीतियाँ। आप ही सोचिए, अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ दूसरे को बताते हैं तो वो ठीक तो नहीं की जा सकती। तो क्या मतलब है अपनी अतीत की गलतियाँ दूसरों को बताने का? अतीत की गलतियाँ दूसरों को बताने से आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दूसरे को बता रहे हैं। आप अपनी कमी खुद दूसरे को बता रहे हैं। इससे अपना सम्मान उसके नज़र में कम कर रहे हैं आप। दूसरे उस आदमी की नज़र में इससे क्या होता है कि उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा। इससे वो भविष्य में हमेशा उसी नज़रिए से देखेगा। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है भविष्य की रणनीतियाँ। अगर आप अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों को बताते हैं, वो कभी आपकी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आपकी रणनीतियाँ जानकर उसमें बाधाएं उत्पन्न करेंगे। आप स्वयं अपनी विवेक का इस्तेमाल करके देखिए। आपने अपने भविष्य की रणनीतियाँ किसी को बताई हो और वो कार्य सफल ही ना हुआ हो, ऐसा आपके साथ भी ज़रूर होगा। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। घर का रहस्य कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो भी बातें आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो या पत्नी और बच्चों के साथ हो, उसे घर तक ही सीमित रखें। कभी दूसरों को न बताएं। अगर आप दूसरों को अपनी घर की बातें बताते हैं तो हमेशा वो इंसान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा और आपके परिवार में वो मतभेद पैदा करेगा। अक्सर हम ऐसा देखते हैं, लोग अपने घर की समस्या अपने पड़ोसियों से या सगे संबंधियों से बताते हैं, लेकिन इससे उन्हें
कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि घर के लड़ाई झगड़े और बढ़ जाते हैं। ऐसा होगा ही, जाहिर सी बात है। हम अगर अपने परिवारजनों की गलतियां बाहर बताते हैं और जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बेहद ही दुख होगा कि ये घर की बातें दूसरों से बताता है, और इस बात को लेकर घर में कलह कलेश और लड़ाई झगड़े होंगे ही। चौथी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, यह सुनने में बेशक अजीब लगेगा, लेकिन इसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। अपनी आमदनी भी किसी से नहीं बताना चाहिए। आमदनी किसी से ना बताने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? तर्क यह है कि आप अपनी आमदनी अपने सगे संबंधी और दोस्तों से बता देते हैं। इससे यह होता है कि जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें लगता है कि आपके पास पैसा है और वो सबसे पहले आपसे मदद मांगता है, अगर आपकी आमदनी अच्छी है तब। अगर आप उनसे इनकार कर देते हैं तो उसे लगता है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप उसकी सहायता करना नहीं चाहते। इसलिए आपकी आमदनी आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आपकी आमदनी कम है तो भी वो आपकी आमदनी का मजाक उड़ाएगा। इससे आप दोनों के बीच में आमदनी ही लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। आपकी आमदनी चाहे जितनी भी हो, आप अपने तक ही सीमित रखें। पांचवी और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उस बात को गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। ज़्यादातर लोग अपनी ताकत और कमजोरी नहीं जानते, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और ताकत का पता है तो आप एक बुद्धिमान आदमी हैं। यह बात आप किसी को पता न लगने दें, क्योंकि दूसरों को अगर आपकी कमजोरी पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा, और अगर आपकी ताकत का पता उसे चल गया तो आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और उस ताकत का भी वो काट ढूंढ निकालेगा। इसलिए अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा उनसे दब के रहना पड़ेगा। वो आपको हमेशा आपकी कमजोरी जानकर दबाना चाहेंगे। ये गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। ये 5 बातें जो बौद्ध भिक्षुक ने उस युवक को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का पालन करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों को स्वयं अपने विवेक से सोच कर देखिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।